आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरा जा रहा है। लोगों का सबसे अधिक कमेंट ये है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दें क्या, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये सब बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट है। तो देखिए, ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आप कोशिश करिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें और उसके नंबर को ही इस फॉर्म में डालें। लेकिन इन केस आप नहीं बनवा पा रहे हैं, आपके पास समय बहुत कम रह गया फॉर्म भरने के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है उसको आप इसमें डाल दीजिएगा। बस आप याद ये रखिएगा कि इस सर्टिफिकेट नंबर को, इस सर्टिफिकेट को आप भूलने मत दीजिएगा। और एक चीज ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि अगर किसी स्टेट में अगर आप ओबीसी एसटी एससी में आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आप एसटी एससी ओबीसी में ही आते हो, तभी आप स्टेट वाला लगाइएगा। नहीं तो हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आप अलग अलग कैटेगरी में आते होंगे। और आरआरबी एनटीपीसी के नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको बोला गया है कि 1 साल पहले से पुराना नहीं होना चाहिए, तो उस फॉर्मेट को अभी नहीं बनवाना है। उसमें लिखा है साफ साफ, एनेक्सर 1 और 2 के लिए 8.3 में जो पैराग्राफ है उसमें लिखा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये जो फॉर्मेट होगा वो 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप उस फॉर्मेट को अभी नहीं बनवाएं, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही बनवाइए।